कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का भव्य आगाज हुआ। यूथ एम्पावरमेंट एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश के 24 राज्यों से आए युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का भव्य आगाज हुआ। यूथ एम्पावरमेंट एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश के 24 राज्यों से आए युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि ये न सिर्फ एक कार्यक्रम है बल्कि भारत की विविधता में एकता को समझने का एक सुनहरा अवसर है। भाषण, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और संवाद के जरिए देश के युवा एक दूसरे की भाषा, परंपरा और सोच को करीब से जान पा रहे हैं। ये कार्यक्रम एक लघु भारत की छटा दिखा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत विजन को ये युवा साकार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है जिसमें देश के हर कोने से युवा हिस्सा ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब ये युवा यहां से लौटे तो हरियाणा की संस्कृति के साथ साथ भारत की आत्मा को भी लेकर जाए। बहुत अच्छा भव्य और दिव्य कार्यक्रम है। मैं सभी युवाओं को शुभकामनाएं देता हूं कि यहां से हरियाणा को जानेंगे भी और आपस में भारत के एक दूसरे के हर उस चीज़ को जानेंगे जो एक जिसमें भारत दिखाई देता है। जो नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, एक प्रकार से उसकी छटा, एक लघु भारत की छटा आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दिखाई दे रही है। खेल मंत्री गौरव गौतम से जब पूछा गया कि कांग्रेस अभी तक अपना संगठन नहीं बना पाई, इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नकारा पार्टी, नकारा नेतृत्व है और जनता जनार्दन ने भी नकार दिया कि अब वो ना संगठन बना पाएंगे ना कभी सत्ता में आएंगे। कांग्रेस सिर्फ स्वार्थ के कारणों को जोड़ने का काम करते हैं और स्वार्थ के कारण ही सत्ता में आना चाहते हैं। हमें नहीं लगता कि कांग्रेस अब अपना संगठन बना पाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कहा कि 2 महीने बीत गए, कांग्रेस संगठन तक नहीं बना सकी। राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी नकारा साबित हुई। जनता ने भी उन्हें नकार दिया। अपना संगठन बना पाएंगे न सत्ता में आ पाएंगे। सत्ता की भूख में जो लोग जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं वो देश हित का नहीं सोच सकते। कांग्रेस नकारा नेतृत्व, नकारा पार्टी, जनता जनार्दन ने भी उनको नकार दिया है। मुझे लगता है कि अब वो न संगठन बना पाएंगे ना कभी भी सत्ता में आने की जो सोचते हैं वो सिर्फ स्वार्थ के कारण जोड़ने का काम करते हैं। वो स्वार्थ के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब संगठन उनका मुझे नहीं लगता कि बना पाए। जब उनसे पूछा गया कि अभय चौटाला कहते हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग आरोप लगाते हैं जिन्हें अपने ऊपर जरूर देखना चाहिए। ये पहली बीजेपी की सरकार है जिसे हर गरीब और मध्यम परिवार के युवाओं को बिना खर्चे, बिना पर्ची की नौकरी दी। नायब सिंह सैनी सरकार ने बहुत बड़ा युवाओं के साथ न्याय किया है। ऐसे लोग आरोप लगाते हैं सरकार पर जिन्हें अपने ऊपर जरूर देखना चाहिए। ये सरकार, मैं युवा होने के नाते मैं इस बात को गर्व से कहता हूँ कि ये वो सरकार है जिसने बिना पर्ची और बिना खर्ची के हर उस गरीब मध्यम परिवार जो युवा पहले वंचित रहता था उसको नौकरी देने का काम किया। इससे बड़ा न्याय युवाओं के लिए कुछ हो नहीं सकता जो इस नायब सिंह सैनी सरकार करने जा रही है। परीक्षा देने वाले युवाओं के बारे में बोलते हुए कहा कि मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार ने एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी की, हर मन से युवाओं को हर सुविधा देने का आह्वान किया। हमारी बीजेपी सरकार बीजेपी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करते हुए गौतम ने ये दावा किया कि उनकी सरकार ने बिना पर्ची, बिना खर्चे वाली व्यवस्था दी जिससे युवाओं को गर्व होना चाहिए। गौरव गौतम ने कई मुद्दों को लेकर बात की, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। टोटल टीवी के लिए राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।